जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय मां शिप्रा। भारत माता की, भारत माता की। हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य, मशहूर वकील विवेक तन्खा जी, हमारे विधायक रामलाल मालवीय जी, संजय मसानी जी, हमारे उम्मीदवार, ये केवल हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। महेश परमार को मैंने खुद चुना है चुनाव लड़ने के लिए, इस विश्वास से चुना है कि मुझे इसकी अच्छी पहचान है। ये राजनीतिक कम है, समाज सेवक ज्यादा है। रवि शुक्ला जी, राजेंद्र जी, बटुक शंकर जोशी जी, नूरी खान जी, अशोक भाटी जी, कमल पटेल जी, रवि भदौरिया जी, हमारे आशुतोष चौकसे जी, सभी यहाँ उपस्थित हमारे एक एक वार्ड के प्रत्याशीगण, हमारे युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस के सभी सदस्यगण, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, बहुत खुशी हुई आज महाकाल की नगरी में आकर, बहुत खुशी हुई इस कुंभ की नगरी में आकर, बहुत खुशी हुई मुझे ये आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रतीक है हमारा महाकाल आकर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है जब भी मैं उज्जैन आता हूं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, और उज्जैन उस भारत में और विश्व में आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो आज आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर साथ साथ यहाँ की सड़कें, ये बैंड बाजा बंद करिए, ये बैंड बाजा बंद करिए। साथ साथ मुझे दुख होता है जब मैं उज्जैन की हालत देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी को तब उज्जैन आता है जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को तब उज्जैन याद आता है जब कुंभ हुए, क्योंकि फिर से भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा। मैंने, जैसे आपको कहा गया, मैंने जब मैं केंद्र में शहरी विकास मंत्री था, मैं उज्जैन के बारे में सोचता था। हमने पैसा दिया, मैं मुख्यमंत्री था, घंटों मैंने मीटिंग करी कि उज्जैन का क्या विजन होना चाहिए। उज्जैन का विकास तो विजन से हो सकता है, टेलीविजन से नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी, आप ये याद रखिए, अगर आपका सही विजन होए, अगर आपकी सही नियत होए, तभी उज्जैन का विकास हो सकता है। और आज जो हालत हमारा बढ़ता हुआ उज्जैन की है, उज्जैन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमारे पास कोई योजना नहीं है। मैं तो योजना बना रहा था कि अगले 10 साल का उज्जैन कैसा होए, क्योंकि ये जो ढोने का बोझ है, आबादी ढोने का बोझ है, हमें 10 साल बाद का सोचना है। 10 साल पहले उज्जैन की कितनी आबादी थी और आज कितनी आबादी है, 10 साल बाद क्या आबादी होगी, उसके मुताबिक हमें योजना बनानी है, एक विजन से बनानी है। पर मुझे दुख है कि सड़कों का हाल देख के, नालियों का हाल देख के, पेयजल की समस्या के बारे में सुनकर, 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और 10 साल तो यहाँ मेयर का शासन रहा,
शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी किस पर वोट मांग रहे हैं? भ्रष्टाचार पर वोट मांग रहे हैं, बेरोजगारी पर वोट मांग रहे हैं, किसानों के दुख पर वोट मांग रहे हैं। शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया क्या? महंगाई दी। शिवराज सिंह ने दिया क्या? बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह ने घर घर में दारू दी, ये शिवराज सिंह ही नहीं किया। बलात्कार दिया, बाल अपराध दिया, कोरोना की मौतें दी। कोरोना मत भूलिएगा, कितनी लापरवाही थी, कितनी लापरवाही थी पूरे उज्जैन में। कितने हमारे भाइयों की, साथियों की, पड़ोसियों की मृत्यु हो गई। मत भूलिएगा, ये लापरवाही की वजह का था। और अब जब मैं कोविड की बात करता हूं, मुझे याद आता है छिंदवाड़ा, जिसने मुझे 42 साल अपना विश्वास और प्यार दिया है। एक घंटे ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, एक घंटे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं रही। पूछिएगा छिंदवाड़ा के लोगों से। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था पूरे देश में जहां कोई ऑक्सीजन, हम तो दूसरे जिलों को ऑक्सीजन देते थे, क्योंकि हमें चिंता थी, हमें चिंता थी। पर उज्जैन में कितने लोगों की मौत हुई। ये चुनाव देश का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव प्रदेश का फैसला नहीं करेगा, पर यह चुनाव हमारे उज्जैन के विकास का फैसला करेगा। ये आपको याद रखनी है बात। कैसा उज्जैन आप चाहते हैं, कैसा उज्जैन आप चाहते हैं, यह फैसला करेगा। यह चुनाव फैसला करेगा हमारे देश की संस्कृति का। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है। ऐसा कोई देश नहीं है, उज्जैन की माताओं और बहनों याद रखिएगा, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों, इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतने त्योहार हों, इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। इतने रस्म हों। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारी पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। हमारे माताओं और बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। सही माताओं बहनों, ये हमारा देश है और हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि ये संस्कृति है भारत की। पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर, भारत की आध्यात्मिक शक्ति की देखता है, भारत की संस्कृति को देखता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितनी दफे शिवराज सिंह जी कहते थे और कहते हैं, मैं तो आपका मामा हूं। माताओं कहते हैं ना, मैं तो आपका मामा हूं। पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है और ये मामा है। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। सबसे ज्यादा आत्महत्या और सबसे ज्यादा किसान परेशान है मध्य प्रदेश में, ये हमारा किसान का बेटा है। केवल घोषणाएं, केवल झूठ। क्या घोषणाओं से हमारा उज्जैन का विकास होगा? आपको ये बात तय करनी है। इतनी बड़े सारी संख्या में नौजवान हैं, माताएं और बहनें हैं। आपने अपने बच्चों को कितने प्यार से पाला पोसा है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कैसी सरकार मुझे सौंपी? ऐसी सरकार सौंपी जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसी सरकार सौंपी थी। 15 महीने मेरे पास थे। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। अगर हमने कर्जा माफ किया, कौन सा गुनाह किया मैंने कौन सा पाप किया?
कि हमने उज्जैन की योजना बनाई? कौन सी गलती मैंने करी कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली करी? आज बिजली का बिल भी आप सह रहे हैं। आज क्या है ये बिजली का बिल? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट, ये कहते कमलनाथ ने हमारी योजना समाप्त कर दी। झूठ। शिवराज सिंह ने 20,000 घोषणाएं करी हैं पिछले 15 साल में, 20,000 घोषणाएं करी हैं और झूठ पर झूठ। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी शर्म आने लग जाती है इनसे। ये आज आपको बात पहचाननी है। तो मैं तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने अपने नियत का परिचय दिया। 15 महीनों में अपनी नीति, मैं नाना जी चाहता अगर हमने पेंशन बढ़ाई, अगर हमने गौशाला बनाए, सबसे ज्यादा गौशाला मध्य प्रदेश के इतिहास में उन 15 महीनों में मिले। और जैसे अभी महेश परमार जी ने कहा कि सबसे सुंदर गौशाला हम उज्जैन में बनाएंगे, ये एक हमारे लिए शानदार प्रतीक उज्जैन का होगा। आज आपको सावधान रहना है। शिवराज सिंह जी आएंगे, बेरोजगारी की बात नहीं कहेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, ध्यान मोड़ने की राजनीति। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे नौजवानों की है, हमारे नौजवान के भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर हमारे नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में कुछ अंतर है। हमारे नौजवान की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तरफ है, वह व्यवसाय का मौका चाहता है, वह रोजगार का मौका चाहता है। आज का नौजवान कोई ठेका और कमीशन नहीं चाहता। यही आज नौजवान की तड़फ है और यही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे आर्थिक गतिविधि बने, कैसे निवेश आए। यहां निवेश आएगा तभी तो यहां आर्थिक गतिविधि बनेगी, तभी तो विकास होगा, तभी तो नौजवान के मौके बनेंगे व्यवसाय करने की। कोई ट्रक चला लेगा, कोई बस चला लेगा, कोई दुकान लगा लेगा, पर निवेश तो आए। मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की कोशिश करी। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान बननी चाहिए। आज जिसको तमिलनाडु और केरला में अपना सामान बेचना है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। मध्य प्रदेश क्यों नहीं आता? मध्य प्रदेश से मैंने उनसे बात करी, कहते मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार से हम परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने तो व्यवस्था बना ली, भ्रष्टाचार तो छोड़िए, व्यवस्था बना ली। आपका नगर निगम होए, आपका पंचायत होए, ऐसी व्यवस्था बनाई, पैसे दो काम लो। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। और जब 4 तारीख को ये झंडे नहीं रहेंगे, ये भाषण नहीं होंगे, ये बैनर नहीं रहेंगे, माताओं बहनों और नौजवानों मैं आपसे कहना चाहता हूं, 4 तारीख के बाद जो आप बटन या क्या मतदान बटन दबाएंगे, ये बटन केवल महेश परमार या कांग्रेस का नहीं होगा, ये बटन हमारे उज्जैन के विकास का होगा, हमारे नौजवान बहन और भाइयों का होगा। मुझे पूरा विकास है कि जो आपका संदेश होगा, अब तो 15 महीने, एक मिनट भाई, जो आपका संदेश होगा, अब तो 15 महीने बचे हैं कांग्रेस की सरकार आने में है। आपका जो संदेश होगा शायद इन 15 महीनों में इस सरकार की आंखें खोल ले। शायद ये मैं नहीं बता सकता खोलेगी, इनकी तो आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है, यह याद रखना है।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मध्य प्रदेश का और उज्जैन का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और फिर से जब गिनती होगी तो महेश परमार जी, जो मैंने कहा, मैंने ही इन्हें चुना। ये टिकट मांगने नहीं आए थे। मैं इनको सालों से जानता हूं, मुझे विश्वास है इन पर। और 15 महीने बाद हम दोनों मिलके उज्जैन के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और उज्जैन नगर निगम के ऊपर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।